देखा तो हजारों लोग बैठे हैं और मिंबर पर खड़े हुए हजरत अबू दरदा यानी कि खुतबे के बाद दुआ फरमा रहे हैं। सारा मजमा गर्दन झुकाए आमीन आमीन कह रहा है। ये गर्दो गुबार में अटा हुआ मुस्तफा का गुलाम पहुंचा और दुआ में शरीक हुआ। आमीन आमीन इन्होंने भी कहना शुरू कर दिया। दुआ मुकम्मल हुई, लोग निकल कर अपने घर चल दिए। इसने एक शख्स को पकड़कर कहा, भाई रुक जा, आज तुम्हारी नजर में जलसों का मकाम है ही नहीं, जलसों का तकद्दुस है ही नहीं। 4 उधर से उठेंगे, 5 उधर से उठेंगे। आज तो महफिल बहुत अच्छी है, जो जहां बैठा है वो वही बैठकर जलसा सुन रहा है। मगर बाज़ औकात ये देखने को मिलता है इधर उधर से लोग निकल के चले जाते हैं, मगर जलसे की अजमत सुने। नबी का गुलाम पहुंचा, एक का हाथ पकड़ के कहा, भाई जलसा कब शुरू होगा, हदीस कब सुनाई जाएगी, नबी की बातें कब सुनाई जाएंगी। उस शख्स ने कहा, अब चले जाओ। कहा क्यों? कहा जलसा मुकम्मल हो गया, अब जलसा आज नहीं अगले हफ्ते तुम्हें सुनने मिलेगा, हदीस आज नहीं अगले हफ्ता सुनने मिलेगी। मुस्तफा का गुलाम रोने लगा, चीख निकल गई और इस रोने की आवाज को मिंबर पर बैठे हुए हजरत अबू दरदा ने सुन लिया। सुनने के बाद हजरत अबू दरदा ने बेसाख्ता उंगली का इशारा करके कहा, लोगों रास्ता दो, मैं आने वाले से मिलना चाहता हूँ। आने वाले के करीब पहुंचे हजरत अबू दरदा और जाने के बाद में गर्दो गुबार में अटे हुए मर्द कलंदर को बगैर पूछे अपनी गोद में ले लिया, हाथों को चूम लिया, लबों को चूम लिया, पेशानी को चूम लिया, सीने को चूम लिया, अपनी गोद में लेकर कहा, ए मेरे भाई जल्दी बता तू कौन है और कहां से आया है। खुदा की कसम मुझे तेरे जिस्म से मेरे रसूल के मदीने की खुशबू आ रही है। इतना सुनना था। नबी का गुलाम मुस्तफा का दीवाना बोला, यकीनन आपने खूब पहचाना, बस मैं मदीने से आया हूँ। इतना सुनना था। हजरत अबू दरदा की आंखें आंसुओं से भर आई। जल्दी बताओ आए क्यों? कहा मैंने सुना था आप हर जुमे को नबी की हदीस सुनाते हो। अल्लाह की कसम मैं उसी हदीस को सुनने मदीने से पैदल सफर करके बीमार इंसान यहाँ पहुंचा हूँ। मेरी किस्मत के मैं हदीस ना सुन सका। इतना जब कहा तो अबू दरदा बोले, परेशान मत हो, अगर आज ना मिली हदीस अगले जुमा मिल जाएगी। कहा जिंदगी की गारंटी नहीं, अगर मैं इंतकाल कर गया तब क्या होगा। अबू दरदा बोले, खुदा के खजानाए रहमत में किसी चीज की कमी नहीं है। तुम जलसा सुनने की नियत लेके अपने घर से निकले हो, अगर इस हफ्ता इंतकाल कर गए तब भी महरूम नहीं रखा जाएगा। कब्र से उठोगे तो तुम्हारा हश्र हदीस सुनने वालों के साथ किया जाएगा। खुद फैसला करो। जो अपने घर से ये नियत लेकर निकले, जब उसकी इज्जत का यह आलम है, तो जो सारी रात बैठकर नबी का जिक्र सुन ले उसकी इज्जत का हाल क्या। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत अल्लामा इकबाल साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जरूरत है हम जलसों में बैठे, आज जरूरत है हम बुजुर्गों के पास बैठे, आज जरूरत है हम बड़ों के पास बैठे, आज जरूरत है हम आलिमों के पास बैठे। एक बहुत भारी जुमला कह रहा हूं, सुन लो गौर से। सुभान अल्लाह बोलो, पहले हाथ उठा के पूरी ताकत से बोलो सुभान अल्लाह। आज इस दौरे पुरफितन में जो इस्लाम में थोड़ी बहुत खुशियां और बहारें नजर आ रही हैं, ये इन मदरसों की देन है। काय की देन है, काय की देन है, बोलो जोर से। मदरसों की। आज जिन मदरसों को तुम हकारत से देखते हो, तुम्हारी नजर में आज ना पढ़ाने वाले कुछ हैं ना पढ़ने वाले कुछ हैं, कोई मकाम नहीं रह गया तुम्हारे इन मदरसों का। अब सुनो, आज मदरसों में झांक के देखो, मूंगफली बेचने वालों के बच्चे पढ़ते हैं, किसानों के बच्चे, गरीबों के बच्चे, छोटे छोटे लोगों के बच्चे आज मदरसों में पढ़ते हैं। वरना मदरसे की तरफ कोई नजर उठा कर नहीं देखता। अगर तेरे पास दौलत है तो डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, एमबीबीएस बनेगा, बीओएमएस बनेगा। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, सब कुछ बनाइए, मगर सबसे पहले अपने बेटे को मुसलमान बनाइए।
अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत जरूरी नहीं कि आप अपने बेटे को हाफिज जी बनाएं, कारी साहब बनाएं, मौलाना साहब बनाएं, मुफ्ती साहब बनाएं, मुहक्किक बनाएं, मुदर्रिस बनाएं, मुफस्सिर बनाएं, मत बनाइए, मगर इतना जरूर पढ़ाइए ताकि तेरा बेटा जरूर याद दीन के मसाइल अपनी आंखों से किताबों में देख के बगैर किसी की मदद के निकाल। इतना जरूर सिखा लो इल्म ताकि बच्चा हराम को जाने, हलाल को जाने, जायज को जाने, नाजायज को जाने। अपनी बेटी को इतना जरूर पढ़ा लो ताकि वो पहचान ले कि मेरे सास और मेरे हुस्न और मेरे शोहर का मकाम। हाँ, पढ़ाइए अपने बेटों को हिंदी, स्कूल ले जाइए, कॉलेज ले जाइए, यूनिवर्सिटी की बड़ी बड़ी ब्रांचों में ले जाइए, कोचिंग सेंटर में ले जाइए। अपने बच्चों को पढ़ा के इतना ऊंचा बना लीजिए और इतनी ऊंची कुर्सी पर अपने बच्चों को बैठा दीजिए कि खुदा तेरे बेटे के कलम में इतनी ताकत दे दे, इतनी जुर्रत दे दे, इतनी जसारत दे दे कि जब किसी गैर का बच्चा अपने कलम के नोक से तुम्हारी मस्जिद के मीनार को गिराने की बात करे तो मेरी कौम का बच्चा अपने कलम की नोक से गिरते हुए मीनार की हिफाजत कर सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए, मगर सबसे पहले अपने बेटे को नबी का गुलाम बनाइए, जोर से, ज्यादा भी ना तो इतना पढ़ाओ कि जब तुम मरो तो ये तुम्हारी मसहरी में कांदा लगा। इतना पढ़ाओ जब तुम मरो तो ये तुम्हें अपने हाथों से गुस्ल दे सके। इतना पढ़ाओ जब तुम मरो तो ये तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ सके। इतना पढ़ाओ जब तुम मरो तो ये तुम्हें कब्र में उतार सके और कब्र के बाद में तुम्हें मिट्टी दे सके। अरे कुछ भी ना सही तो इतना जरूर पढ़ा दो ताकि जुमे की नमाज पढ़ के तेरी कब्र पर खड़े होकर सूरह फातिहा की तिलावत। ये करोड़ों लाखों अरबों खरबों कमाना ये कमान नहीं है, पैसा तो रंडियां भी कमा रही हैं। सुन लो, सब कमा रहे हैं पैसा। पैसा कमाना कमाल नहीं है, इस दौर में ईमान बचा ले, ईमान बचाना कमाल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान बचाओ अपना। आप कहोगे मौलाना मतलब इल्म ही की कमी है जो आज बेटा बाप के सर पे लात मारता है। जी ऐसा ही है। अगर तेरा बेटा कुरान में पढ़ता वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो तो भूखा मर जाता, मगर बाप के बेटा ठोकर नहीं मारता। आज बेटी है तेरी, पाला तूने, परवरिश तूने किया, माँ ने पेट में रखा, बाप ने 25 साल तक अपनी बच्ची को मेहनत मजदूरी करके पाला। आज 25 साल की हो गई, वो तेरे घर से निकल के आज गैर की गोद में जा रही है। हजारों लड़कियां आज गैरों की दुल्हन बन चुकी। किसकी है कमी? क्या तुम्हारी बेटी नहीं है? यहाँ एक सवाल पूछूंगा मैं तुमसे, खिलाया तुमने, पिलाया तुमने, पैदा माँ ने किया, 25 साल के बाद वो कह रही है ये मेरा बाप नहीं, जी ऐसे ये मेरी माँ नहीं। सवाल ये है कि क्यों नजर फेरी है बेटी ने? कचहरी जाके बयान बदल दिया, जी ऐसे ही, थाना जाके बयान बदल दिया, चौकी जाके बयान बदल दिया। बेटी बाप और माँ के मुखालफत में बोल रही है। सवाल ये है कि क्यों? एक बुनियादी जुमला देकर जाऊंगा तुम्हें। जी क्या बात है? और जुमला सुन लो। एक बुजुर्ग थे मुत्तकी परहेजगार, सारी जिंदगी मुस्तफा की मोहब्बत में गुजरी। अये है सुभान अल्लाह। थे गरीब मगर ईमान बहुत पक्का था। जी सुभान अल्लाह। बच्चों की परवरिश की, 25 साल जवान एक बड़ी बेटी थी, बाकी बच्चे घर में छोटे थे। अल्लाह अल्लाह धीरे धीरे इनके जिस्म ने साथ देना बंद कर दिया, कमजोर हो गए, लागर हो गए, नहीफ हो गए, आंखों से दिखना बंद हो गया। जब नजर कमजोर हुई तो बिस्तरे अलालत पे आके बैठ गए। घर गरीबी में बदल गया और हालात ऐसे बन गए कि घर में कई दिन का फाका होने लगा। एक वक्त ऐसा भी आ गया कि घर में 8 दिन का फाका हुआ। छोटे छोटे बच्चे भूख की वजह
वजह से बीमार होने लगे। 25 साल की बेटी ने अपने छोटे छोटे बहन भाई को जब बिस्तर पर बीमार पड़े देखा, इधर बहन रो रही है, इधर भाई छोटा रो रहा है, तो 25 साल जवान बहन से ये सारी चीजें देखी ना गई। बहन बेकरार हो गई और अपने बाप को बगैर बताए अपने भाई और बहन से बोली, मैं अभी कुछ देर में वापस आती हूँ। बच्ची निकली अपने घर से, सरदार नगर वालों और दूरों नजदीक से कारी मोहसिन के मदरसे में बैठने वाले जिंददिल सुन्नियों, एक सबक लेके जलसे से चले जाओ। क्या हुआ जानते हो? 25 साल की बच्ची ने अपने बहन भाई को समझाया और धीरे से अपने बाप की इजाजत के बगैर अपने घर से निकलकर चली। शहर के उस बाजार में पहुंची कि जिस बाजार में जिस्म फरोशी होती थी, जिस्म को बेचकर औरतें पैसा कमाती थी और अपना घर चलाती थी। ये 25 साल की जवान पारसा बाप की पारसा बेटी आज अपने घर से मजबूरी में कदम निकाला और उसी बाजार में जाकर खड़ी हो गई। आप भी सुने और मेरी बहन बेटियां भी सुने और इन जुमलों को अपने दिल की तख्ती पे उतार कर ले जाएं। वो 25 साल की बच्ची अपने सीने को दबा के आंख में आंसू लिए अपने चेहरे पे पर्दा डालकर घर से निकल गई। निकलने के बाद उस बाजार में जाकर खड़ी हो गई। सुबह से दोपहर बाजार में खड़े हो गया, चेहरे से पर्दा हटाकर अपने हुस्न के जलवे सबके सामने बखेरने लगी। सुबह से दोपहर हुई, कोई करीब ना आया। शाम हो गई, कोई करीब ना आया। दिन मुकम्मल हो गया मगर इस हसीना के पास कोई ना आया। शाम को ऐलान हुआ, आज की मार्केट मुकम्मल, आज का बाजार मुकम्मल, सबके सब अपने घर चले जाएं। जिन्हें औरतें खरीदनी थी उन्हें खरीदने के बाद वो लोग अपने घर पहुंचे और ये पारसा बाप की पारसा बेटी उस बाजार से निकली और निकलने के बाद रोती हुई अपने घर की तरफ चली। जैसे कि दरवाजे में कदम रखा, बहन भाई के चेहरे गुलाब की तरह खिल गए। छोटे छोटे बहन भाई अपनी बहन से आके चिमट गए। हमारी बहन खाना लाई होगी, सामान लाई होगी, मार्केट से कुछ खरीद कर लाई होगी। बहन ने अपने बहन भाइयों के सर पे हाथ रख के तसल्ली दी। आहट से बेटी के कदमों की बाप बिस्तर पर पड़ा था, समझ गया मेरी बेटी आ गई। अपनी बच्ची को करीब किया और करीब करके कहा, ए मेरी लखते जिगर आ इधर, मेरी बेटी आ इधर, सच बता के तू कहाँ थी? इतना जब कहा तो बच्ची की चीख निकल गई। कहा अब्बा जान माफ करना, यकीनन मैं आपके खिलाफ चली हूँ। कहा वो कैसे? कहा मेरे बाप जब तक आपके जिस्म और नजर में ताकत थी आप कमा के खिलाते रहे, मगर आज 8 दिन से घर में चूल्हे में आग नहीं जली। मेरे छोटे छोटे बहन भाई भूख की वजह से निढाल हो गए, बीमार बिस्तर पर पड़े रहे। मुझसे ये देखा ना गया कि ऐसा ना हो मेरे छोटे बहन भाई इस भूख की वजह से तड़प तड़प के कहीं मर ना जाए। इस खौफ की वजह से आपकी इजाजत के बगैर आज मैं घर से निकली और उस बाजार में पहुंची जहां औरतों के जिस्म फरोशी होती है। औरतें अपना जिस्म बेचकर कुछ पैसा कमाती और अपना घर चलाती हैं। अब्बा जान आज आपकी भी बेटी उसी बाजार में गई थी, माफ करना यकीनन मैंने आपके तरीके के खिलाफ किया, मगर मजबूरी ने आपकी बेटी से कदम उठवाया। बाप ने सुना बीमार था, बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया, सर पे हाथ रख के कहा, मेरी शहजादी सच बोल, क्या तेरी तरफ कोई आया? क्या किसी ने तुझसे बात की? क्या किसी ने तुझे नजर उठा के देखा? क्या किसी ने कीमत लगाई? क्या किसी ने आके तुझसे मुलाकात की? बेटी तड़प के बोली, बाप अफसोस इसी बात का है जो मुझसे कम हुस्न वाली थी उन्हें लोग अच्छी कीमत में ले गए, मगर आपकी शहजादी सुबह से शाम तक खड़ी रही, किसी ने नजर उठा के तक भी नहीं देखा। हालांकि उस बाजार में मुझसे ज्यादा हुस्न किसी पर नहीं था। इतना जब कहा तो बाप ने सर चूम के कहा, बेटी अभी तो एक दिन गई है, अगर उस बाजार में तो कयामत तक भी जाके लाइन में खड़ी
खड़ी रहेगी तब भी तुझे कोई नजर उठा कर नहीं देखेगा, इसलिए कि सारी जिंदगी मैंने आज तक अपनी बेटी को कभी हराम का लुक़मा खिलाया।